प्रॉब्लम्स तो सभी के पास होती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर दुख कैसे बन जाती हैं? कभी आपने सोचा है कि इंसान को इतना दुख होता क्यों है? किसी को किसी बात का दुख, किसी को छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, किसी को गिल्ट पकड़ लेता है, किसी को एंगर, एंजाइटी, लॉनलीनेस में चला जाता है इंसान, और किसी को ऐसा लगता है कि लाइफ उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। तो अगर आप मोटा मोटा देखो तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि हम दुख को फील ज़्यादा करते हैं लेकिन उसको समझते कम है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुद्धा ने विपासना दिया। ये कोई रिलीजन नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, ये प्योर साइंस है, माइंड का साइंस है। बुद्धा ने डीपली ऑब्जर्व किया कि जो लाइफ में पेन है वो नेचुरल है, सभी के साथ कॉमन है, लेकिन जो सफरिंग है वो है पेन प्लस रिएक्शन, सेल्फ क्रिएटेड, यानी कि जो हम खुद से बनाते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो पेन क्या हुआ? पेन हो सकता है कि फैमिली में कोई चला गया, लॉस हो गया फैमिली में, तो ये एक पेन है। फेलियर्स आते हैं लाइफ में, कई सारे रिजेक्शंस मिलते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नेचुरल हैं, जो पेन है। लेकिन जो सफरिंग है वो हम ऊपर से क्रिएट करते हैं जब हम उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। तो बुद्धा ने यही समझा है कि जो पेन है वो कॉमन है, लेकिन जो एक्चुअल सफरिंग है वो पेन प्लस रिएक्शन है, क्योंकि हम उस सफरिंग को खुद ही बढ़ाते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं। एक एग्जाम्पल सोचो, ऑफिस में आपको किसी ने अननेसेसरी टॉन्ट मार दी। अब यहाँ पेन क्या हुआ? पेन हुआ कि आपको उसकी बात का बुरा लगा, हर्ट हुआ। लेकिन सफरिंग क्या हुई? सफरिंग हुई कि आपने उसकी बात को सोच सोचकर आप पूरे रात परेशान रहे, पूरे दिन परेशान रहे। आपने अपने माइंड में आर्ग्यूमेंट बनाते रहे कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपके अंदर ओवर थिंकिंग, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती चली गई। आप गुस्सा करते चले गए उसकी बात को सोच सोच कर। तो आपने देखा कि जो पेन था वो 2 मिनट का था, यानी कि उसने आपको कुछ बोला और आपको हर्ट हुआ, बस बात वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन बात वहीं नहीं खत्म हुई, आपने उस बात को सोच सोचकर उस पेन को, उस सफरिंग को इतना बढ़ा दिया कि अब वो पूरे दिन तक चलती रही। यानी कि 2 मिनट का पेन था और सफरिंग 8 घंटे की हुई। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये यहाँ सिचुएशन की प्रॉब्लम नहीं है, या उस व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है जिसने आपको कुछ बोला। यह है आपके माइंड की प्रॉब्लम कि आपने उसकी बात को इतना खींच खींच के अपने अंदर ही सफरिंग क्रिएट करी। और वो इसी वजह से, क्योंकि आप हर चीज के लिए रिएक्शन करते चले गए, रिएक्ट करते चले गए। इसलिए बुद्धा ने सिंपल सा ऑब्जर्व किया, सफरिंग इक्वल्स टू पेन प्लस रिएक्शन। बुद्धा ने इसको अच्छे से समझा और कहा, हम पेन से दुखी नहीं होते, हम रिएक्शन से ज्यादा दुखी होते हैं। हमारा जो दुख है हमारे अंदर ही है, क्योंकि माइंड के अंदर एक प्रोसेस होता रहता है, वो है सेंसेशंस, रिएक्शंस, इमोशंस, हैबिट और लाइफ पैटर्न। और क्योंकि कोई इंसान इसको देख नहीं पा रहा है, या देख नहीं रहा है, या समझ नहीं रहा है, इसी वजह से वो अपने दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और यही रीज़न है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान दिखा दो जो दुखी ना हो। हर इंसान दुखी है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है। माइंड एक यूनिवर्सल लॉ है, एक धर्म है। जैसे आग का धर्म होता है जलाना, जैसे अगर आप एक बीज है वो किसी फर्टाइल लैंड पर डालेंगे तो वहां से पेड़ निकलेगा, वैसे ही हमारा माइंड काम करता है। तो अगर हम रिएक्ट करेंगे तो सफरिंग हमारी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। क्योंकि पेन तो नेचुरल है, ये तो एक स्टेट है, लेकिन उसके ऊपर जो हम लेयर पे लेयर ऐड करते चले जा रहे हैं सफरिंग की, वो हमारी वजह से हो रहा है, और वो रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं विपासना क्या है। आपने माइक्रोस्कोप तो देखा ही होगा। जैसे ही माइक्रोस्कोप के थ्रू हम छोटी सी चीज को भी क्लियर देख पाते हैं, विपासना के लिए हमारा जो माइंड है वो भी एक माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। यानी विपासना एक माइक्रोस्कोप है जिससे हम अपने माइंड की जो हरकतें हैं उनको सही तरीके से देख पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमारा जो ये साइकिल है ये कैसे काम करती है, कैसे हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर सेंसेशंस बनती हैं, कैसे फिर माइंड उन सेंसेशंस पर रिएक्ट करता है, कैसे वो रिएक्शंस इमोशंस में बदल जाती हैं, कैसे वो इमोशंस हैबिट बन जाते हैं, और कैसे वो हैबिट हमारी पूरी लाइफ को ऑपरेट करती है। और विपासना का मीनिंग ही यही है कि चीज़ों को वैसी हैं जैसी हैं वैसी देखना, सी एज इट इज। उसमें कोई आप कुछ मिला नहीं सकते, कुछ बदल नहीं सकते, उसमें कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकते, ना भागने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को जैसी हैं वैसी देखना, यही इसका मीनिंग है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचता है। सोचो लेट नाइट एक मैसेज आता है फोन पर, हे वी नीड टू टॉक। और जब हम उस मैसेज को देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी में एक रिएक्शन होता है,
हमारा चेस्ट टाइट हो जाता है, हमारी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो थोड़ी चेंज होने लगती है और तभी हमारे अंदर फिर सेंसेशंस उठती हैं और वो सेंसेशंस रिएक्ट करती हैं और वो रिएक्शंस इमोशंस में बदल जाते हैं। फिर हमारे अंदर डर पैदा होता है कि सब ठीक तो है, इतनी रात में मैसेज क्यों आया है ना। हमारी एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है और फिर 10 मिनट बाद पता चलता है कि वो जो मैसेज है वो सिंपली रैंडमली ऐसे ही आया था। तो ये जो दुख था, ये जो पेन था वो क्या था? वो जो मैसेज था उसकी वजह से पेन था? नहीं, लेकिन हमने उसके ऊपर जो सफरिंग, यानी कि हमने उसके ऊपर जो चीज़ें ऐड की, हम जो ओवर थिंक करने लगे, हमारे अंदर जो एंजाइटी बनने लगी, जो फियर बनने लगा, जो माइंड अननेसेसरी सोचने लगा, वही प्रॉब्लम थी। अब बात करते हैं बुद्ध ने विपासना क्यों सिखाई। ताकि इंसान अपने माइंड को समझ सके, ताकि इंसान रिएक्शंस को ब्रेक कर सके, ताकि इंसान समझ पाए कि आपके बाहर प्रॉब्लम कम होती हैं, अंदर रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं, ताकि इंसान क्रेविंग और अवर्शन साइकिल से फ्री हो सके, ताकि पेन सिर्फ पेन रहे, सफरिंग ना बन जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये टेक्निक यूनिवर्सल है, रिलीजन फ्री है, कल्चर फ्री है और साइंस बेस्ड है। विपासना इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग, और जहां अंडरस्टैंडिंग होती है वहां फ्रीडम होती है। आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, रिएक्शंस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, दुख का जो साइकिल है वो वीक पड़ने लगता है और लाइफ भी धीरे धीरे इजी लगने लगती है। और आप पहली बार रियलाइज करते हो कि प्रॉब्लम लाइफ नहीं, मेरे खुद के रिएक्शंस थे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे शिला, समाधि और पन्ना। ये 3 फाउंडेशन है विपासना के, और जब ये तीनों सेट हो जाते हैं तो विपासना अपने आप अनफोल्ड होने लगती है।